Assalamu alaikum dear students. Today our 19th lecture of chemistry, class 10th, chapter number 3, page number 56. Our chapter name is Organic Chemistry and our topic name is Classification of Organic Compounds. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने क्लासिफिकेशन देखनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। वन बाय वन हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया है इस चैप्टर में। जैसे कि हमें पता है इस चैप्टर का नेम है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को एंड देयर डेरिवेटिव्स, उनके डेरिवेटिव्स को। डेरिवेटिव्स क्या थे मैंने आपको बताया था। डेरिवेटिव्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो कि हमने डिराइव किए हुए हैं कार्बन से एंड हाइड्रोजन से। आज हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है। क्लासिफिकेशन में हमने देखना है कि किस तरह से इनकी डिवीजन की हुई है, किस तरह से हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ है और ये कैटेगराइज हमने जो किया है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको हमने डिवाइड किया हुआ है 2 कैटेगरीज में, जो कि डिपेंड करती हैं हमारे पास कार्बन स्केलेटन के ऊपर। कार्बन का जो स्केलेटन है उस पर डिपेंड करते हुए हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 पार्ट्स में, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ। ठीक है, ये था हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, पहली जो कैटेगरी है उसका नेम है हमारे पास ओपन चेन। ओपन चेन या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड्स। सेकंड है हमारे पास क्लोज चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, मैंने ये स्केच बनाया है, पहले मैं आपको ये स्केच बता देती हूँ, फिर वन बाय वन हम इसकी जो डिवीजन है, इसके जो पार्ट्स हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, जिनको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इसकी 2 कैटेगरीज हैं, एक है हमारे पास ओपन एंड साइक्लिक, सेकंड है हमारे पास क्लोज एंड पहली है हमारे पास ओपन एंड एसाइक्लिक एंड दूसरी है हमारे पास क्लोज एंड साइक्लिक। अगर हम यहाँ पे ओपन चेन को देखें तो इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। एक है हमारे पास स्ट्रेट चेन, एक है हमारे पास ब्रांच चेन। ठीक है, यहाँ पे अगर क्लोज चेन की बात करें, क्लोज चेन जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है, इसको हमने डिवाइड किया हुआ है होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं और दूसरी हमारे पास है हेट्रोसाइक्लिक। अब यहाँ पे जो होमोसाइक्लिक है या कार्बोसाइक्लिक है, इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट्स में। पहला है हमारे पास एरोमेटिक, दूसरा है हमारे पास एलिसाइक्लिक। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ओपन चेन या एसाइक्लिक। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिसाइक्लिक। ये हमारे पास किसकी टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक की टाइप्स हैं दोनों। ठीक है, अब नेक्स्ट हम वन बाय वन इस सारे स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है ओपन चेन। ओपन चेन आर एसाइक्लिक कंपाउंड्स। Open chain compounds are those in which the end carbon atoms are not joined with each other. In this way, they form a long chain of carbon atoms. These chains may be either straight or branched. ठीक है, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, मैंने आपको जब वो स्केच पढ़ाया है तो मैंने बताया है कि हम ओपन चेन को फर्दर डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास है स्ट्रेट चेन, दूसरी है हमारे पास ब्रांच्ड चेन। ठीक है, अब जो हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच कार्बन एटम्स लिंक विद ईच अदर
थ्रू अ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मिंग अ स्ट्रेट चेन। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है स्ट्रेट चेन की, ये हमारे पास ब्यूटेन की एग्जांपल है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास जो कार्बन एटम है लिंक होता है एक दूसरे के साथ थ्रू सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको सिंगल बॉन्ड से ही रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड है हमारे पास ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। ब्रांच चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं हमारे पास? ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच देयर इज अ ब्रांच अलोंग स्ट्रेट चेन। किस तरह से? लाइक ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है, लेकिन यहाँ पे CH3 हमारे पास यहाँ पे रिप्लेस किया हुआ है, तो हम ये क्या बोलेंगे? ये हमारे पास क्या है? ब्रांच्ड चेन। ब्रांच्ड चेन जो हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास ये ब्यूटेन की ही एग्जांपल है, लेकिन हम इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। ओपन चेन में हमने इसकी स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन में जिसका स्ट्रक्चर था उसको पढ़ा था, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है? यहाँ पे इसकी ब्रांच पढ़ी है। ये ब्रांच जो है प्लेस हुई है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हमारे पास है क्लोज्ड चेन आर साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम्स एट द एंड ऑफ द चेन आर नॉट फ्री, ठीक है, दे आर लिंक्ड टू फॉर्म अ रिंग। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि लिंक्ड नहीं होता, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी रिंग प्रेजेंट नहीं है, लेकिन क्लोज चेन के अंदर साइक्लिक कंपाउंड्स में रिंग प्रेजेंट होता है। दे आर लिंक्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। लाइक closed chain or cyclic compounds are those in which the carbon atoms at the end of the chain are not free, they are linked to form a ring। अब इसके अंदर हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी हैं, हमने इसको डिवाइड किया इन द फॉर्म ऑफ 2 डिफरेंट पार्ट्स। वन इज होमोसाइक्लिक एंड सेकेंड हेट्रोसाइक्लिक। सबसे पहले हम होमोसाइक्लिक पढ़ेंगे। होमोसाइक्लिक आर कार्बोसाइक्लिक। They contain a ring which are made of one kind of atoms, ठीक है, एक काइंड के हमारे पास एटम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, कार्बन एटम्स। These are further divided into 2 classes। अब हम इसको फर्दर कैटेगराइज कर रहे हैं 2 क्लासेस के अंदर। एक है हमारे पास एरोमेटिक, दूसरी है हमारे पास एलिसाइक्लिक। सबसे पहले हम एरोमेटिक को पढ़ेंगे। एरोमेटिक ये हमारे पास वर्ड जो है डिराइव हुआ है बेंजीन से, ठीक है। दे कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल। बेंजीन अब क्या होता है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारे पास C6H6, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं कार्बन के भी 6 होते हैं और हाइड्रोजन के भी 6 ही होते हैं। अब हमने क्या देखना है कि जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो कंटेन करते हैं एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल। लाइक हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ये है, इसमें 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। ये बाय मिस्टेक हुआ है, ये यहाँ पे लाइन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं। लाइक यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हमने क्या पढ़ा है कि इसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक जो है वो मस्ट इसमें प्रेजेंट होगा। ये बेंजीन है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2 रिंग प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या है? नेफ्थलीन। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो नेफ्थलीन का है, और ये हमारे पास कौन सी टाइप है? एरोमेटिक कंपाउंड्स की टाइप है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है एलिसाइक्लिक आर नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक में हमने क्या पढ़ा था कि एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, नॉन बेंजोइड। किस तरह से स्ट्रक्चर अगर देखें, ये हमारे पास ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। ब्यूटेन किस तरह से है? हमारे पास यहाँ पे कार्बन 4 है, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन है, हम साइक्लिक फॉर्म में इसको लिख रहे हैं।
स्टार्ट से अगर आपको याद हो तो हमने ब्यूटेन की ही एग्जांपल ली थी जब हमने टाइप्स ऑफ फार्मूलाज पढ़े थे, ठीक है। तो अब हम अगर साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, साइक्लोब्यूटेन। ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन स्टूडेंट्स किस तरह से है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो कार्बन है उसकी अमाउंट कितनी है, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे हमारे पास। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, विच कंटेन 1 or more एटम अदर देन दैट ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स दैट कंटेन 1 or more एटम्स अदर देन दैट ऑफ कार्बन एटम इन देयर रिंग्स आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, थायोफिन एंड पैरिडिन। पैरिडिन एंड थायोफिन हमारे पास दोनों एग्जांपल्स हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। स्टूडेंट्स आज हमने क्लासिफिकेशन का टॉपिक पढ़ा है। क्लासिफिकेशन में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सारी क्लासिफिकेशन 1 by 1 डिस्कस की है। मैंने आपको आज जो टॉपिक पढ़ाया है उसमें सबसे पहले मैंने आपको स्केच बताया था। अगर आपको वो स्केच याद हो जाएगा तो नंबर वाइज आपको ये सारे जो हैं वो याद हो जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ आपको स्केच। स्टूडेंट्स स्केच हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये है जो कि हमने स्टार्ट में पढ़ा है लेक्चर के कि किस तरह से हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास ओपन चेन है, दूसरी हमारे पास क्लोज चेन है। ये ए साइक्लिक है, ये साइक्लिक है। ओपन चेन को फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ है स्ट्रेट चेन में एंड ब्रांच चेन के अंदर। क्लोज जो है हमारे पास चेन उसको हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। कार्बोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक को फर्दर डिवाइड किया हुआ है किस में, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक के अंदर, ठीक है। अब मेन डिफरेंस जो है स्टूडेंट्स आपने वो याद रखना है कि जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर जो कार्बन है, एंड वाला कार्बन एटम वो अटैच ज्वाइन नहीं होता विद ईच अदर इन द वे दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। बट जो हमारे पास क्लोज चेन होगा वो क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज इन विच द कार्बन एटम्स एट द एंड ऑफ द चेन आर नॉट फ्री। अब इसमें क्या होता है, ये फ्री नहीं होती और ये लिंक्ड होती है और बना रही होती है एक लॉन्ग रिंग बना रही होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक पॉइंट बताना चाह रही थी। ये बुक में आपके ब्रांच चेन जो है वो बनाई हुई है। ये हमारे पास ब्रांच्ड है, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन में आप देख रहे हो कि हमने किस तरह लाइन में कार्बन के साथ अटैच की हुई है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो ब्रांच है तो उसमें हम ब्रांच लगाई हुई है, इसको हम बोल रहे हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे इसकी एक ब्रांच प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था स्टूडेंट्स जो यहाँ पे एंड हो रहा है। नेक्स्ट जो है हम इसमें डाइवर्सिटी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपने एज इट इज़ याद करनी है जिस तरह से मैंने आपको स्केच बना के दिया है। पहले आपने वो स्केच याद करना है। जब आप वो स्केच याद कर लेंगे फिर आपने डिफरेंस देखना है कि और ओपन चेन क्या होता है और क्लोज चेन क्या होता है। जब आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा तो फिर ये जो डिवीजन फर्दर हुई है हमारे पास इसकी भी आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपने इस टॉपिक को अच्छे से रेडी करना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है।